नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, बिना चार्ट रीडिंग के आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, आपको डाटा रीड करने आना चाहिए, आपको मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। जब तक आप उसमें सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। किसी के कॉल पुट टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में आकर के आपको कब तक उसके भरोसे बैठे रहेंगे? समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए उसके आप भरोसे भी बैठे हैं तो आपको कम से कम उसको ट्रेड देने के बाद आपको अपने चार्ट में देखना जरूरी होता है कि हाँ, इसने परफेक्ट ट्रेड दिया है या नहीं दिया है। डायरेक्टली किसी के ऊपर भी अंधविश्वास करना इस मार्केट में सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है, पैसा आपका मार्केट में लगा हुआ है, किसी उस इंडिविजुअल का नहीं लगा हुआ है जो आपको कोई कॉल और टिप्स प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ठीक है, चलिए हम मार्केट का डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने आज क्या काम किया और कैसे हमको कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे बताने का तरीका कैसा है, मेरे बताने में आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। प्लीज कमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को थोड़ा सा हमारे बताने के तरीके से नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए सिंपल है। मार्केट क्या है कि जब भी कभी हम प्रिडिक्शन करते हैं, कोई भी मान लीजिए हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर मार्केट गैप अप खुल गई या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गई तो हमारे जितने भी मतलब प्री डिफाइन हम करके रखते हैं वो पूरे की बैंड बज जाती है। आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? हमने जो प्री प्लान बना के रखा हुआ है कि हम कल ऐसे काम करेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गई तो हमारे पूरे प्री प्लान की बैंड बज जाती है। और जब बैंड बज जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसी मार्केट में हम उसी कैंडल में उलझे रहते हैं। पूरा दिन हमारा इसी कैंडल में उलझे हुए बीत जाता है। कहीं हम कॉल बाई करते हैं, कहीं पुट बाई करते हैं। ये सारा सिस्टम करते करते हमारा जो है तो लास्ट टाइम डे के एंडिंग में ऐसा होता है कि हमारे जो पोर्टफोलियो में दिखाई देता है वो बहुत बड़ा लॉस दिखाई देता है। हकीकत है या नहीं है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना? तो अब देखिए यहां पर क्या करती है मार्केट। मार्केट पूरा गैप अप ओपन होती है कम से कम 500 से 600 पॉइंट। अब बताइए अगर 500 से 600 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई मार्केट तो आप क्या करेंगे बताइए? आप कॉल बाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको डर लगेगा कि अगर इतना ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गई है और अब और ज्यादा जाएगी, पता नहीं नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, मतलब आदमी को भरमा दिया जाता है। दूसरा, अगर फर्स्ट कैंडल में ही इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दिया तब हमको ये भी डाउट हो जाता है। अब जब जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैंडल में ही अगर 44,400 में बैंक निफ्टी ओपन हुई और वो डायरेक्ट फर्स्ट 5 मिनट के ही कैंडल में जो है तो 44,200 आ गई, अब क्या करोगे? अब जब एक कैंडल में 200 पॉइंट यहां पर मार्केट गिर गई तो अब सेकंड कैंडल में, मतलब फर्स्ट कैंडल में तो एंट्री लेने से हर कोई डरता है। देखिए यहां पर मैं फर्स्ट कैंडल की आपको बात बताता हूं, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत अंदर की चीज बताने की कोशिश करता हूं आपको जिससे आपको समझ में आए। अब यहां पर देखिए मार्केट टॉप में ओपन होती है। मार्केट कहां ओपन हुई? मार्केट ओपन कहां हुई? यहां पर देखिए, यहां पर ओपन हुई मार्केट, ध्यान रखिएगा, यहां पर ओपन हुई ना। ओपन होते के साथ ही मार्केट गिरना शुरू कर दी। ओपन होते के साथ ही मार्केट यहां पर गिरना शुरू की। कहां तक मार्केट गई? इस जगह तक मार्केट गई, आई ना? ओके, अब जब यहां तक आ गई, अब मान लीजिए कोई इंसान है या हमारे जैसे मान लो कोई ट्रेडर है, अब इसको सोचता ये है कि चलो अब मार्केट जब फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बना दिया तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर एंट्री कर लेते हैं, इस जगह एंट्री करते हैं, चलो अब ये तो मार्केट नीचे जाएगी। आप जैसे ही पुट की पोजीशन में एंट्री करते हैं, आप यकीन नहीं मानिए, मार्केट जा करके और इसने यहां पर क्लोजिंग दिया, इस जगह क्लोजिंग दिया मार्केट। अब सोचिए कितना बड़ा आपको लॉस हो सकता है, मानते हैं आप? हो सकता है लॉस नहीं हो सकता? बताइए। फर्स्ट कैंडल में ही आपको इसी जगह में इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आप पूरे दिन उस लॉस को कवर करने के चक्कर में पड़ेंगे और वो आपका और भी लॉस होता जाएगा, और भी लॉस होता जाएगा। मानते हैं इस चीज को? अच्छा, अब आपने फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं किया, मान लो, चलो ठीक है, आप थोड़ा मार्केट को जानते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, आपने फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं किया। अब सेकंड कैंडल में आप कैसे एंट्री करते हैं? मार्केट में आप सबको यही बताया जाता है, हमको भी यही बताया गया था कि मार्केट जब किसी भी कैंडल को ब्रेक डाउन करे तभी तो हम एंट्री करेंगे। हाँ भाई, सही है ना? किसी कैंडल को ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे तभी तो हम एंट्री करेंगे। आप ब्रेकआउट नहीं किया। आप सेकंड कैंडल को देख लीजिए, उसने ब्रेकआउट नहीं किया। थर्ड कैंडल को देख लीजिए, उसने ग्रीन बनाना शुरू, मतलब मार्केट ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ऐसा कंफ्यूजन आज पूरे दिन क्रिएट कर दिया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ठीक है, जिसने तुक्का मार लिया कि ठीक है यार अब यहां से गिरेगी तो पुट बाई कर लिया तो ठीक है, पुट्स को पुट में पैसा मिल गया। लेकिन अब समस्या ये थी कि जब इतनी गैप अप ओपन हो गई तो कैसे पुट बाई करें? कई चीजें दिक्कत हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर इतना गैप अप मार्केट खुल गई है तो मान लीजिए कि आपके पूरे प्री प्लान का वो चौपट कर देगी मार्केट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मार्केट क्या की, आज पूरा दिन जिन बिचारों ने, आज एक तो एक्सपायरी थी, जिन बिचारों ने अपना 100 रुपए का भी प्रीमियम बाई किया, 200 रुपए के प्रीमियम बाई किया, उनको एक तो टाइम डी का इतना ज्यादा फास्ट हुआ, दूसरा मार्केट इतनी छोटी छोटी, ध्यान दीजिए, जब ये मार्केट ना इतनी छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर देती है ना, आप यकीन करिए आप थक जाएंगे। आप चाहे कॉल ले लीजिए चाहे पुट ले लीजिए, आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। थक जाएंगे आप, थक हार करके जब एग्जिट हो जाएंगे तब आपके डायरेक्शन में मार्केट जाना शुरू होती है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं मिला, एसएल हिट हुआ एक दो,
और मैं ये बताता हूं कि अगर आपने मान लीजिए एक दो एसएल हीट होने में संतुष्टि कर लिया है इस मार्केट के अंदर, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर गलती से आपने ये सोचा कि एक्सपायरी के दिन मैं अपने एसएल हीट करने के बाद मैं ओवर ट्रेड करके और अपना पैसा बनाऊं, तो ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप 10 ट्रेड करेंगे ना, 10 ट्रेड में सिर्फ एक ही बार आपका ऐसा होगा कि आपका लॉस कवर हो सकता है, बाकी 9 ट्रेड में आप डबल लॉस करके जाएंगे। मेरे बात को यकीन करिए, आप ओवर क्वांटिटी और ओवर ट्रेडिंग ये छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। आप एक लॉट में ट्रेड करिए। एक लॉट में जैसे ट्रेड करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो थोड़ा देर आप ब्रेक करिए। मार्केट जरूरी नहीं है कि नहीं आपको आज स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कल आपको प्रॉफिट नहीं देगी, या कल भी आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको परसों प्रॉफिट नहीं देगी। मार्केट ऐसी चीजें हो सकता है आपका 5 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट करवा दे और आपको इतना वो मजबूर कर देगी मार्केट से एग्जिट होने में कि आप दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ देंगे। और छठवें दिन जब वो अच्छा सा कॉल देगा, छठवें दिन जब भी वो मार्केट उसके डायरेक्शन में फंसेगी, जब उसका अच्छा ट्रेड होगा, उसी दिन वो छठवें दिन आप वो ट्रेड नहीं लोगे और छठे दिन ऐसा वो ट्रेड चल जाएगा कि आपका पूरा लॉस रिकवरी हो सकता था। देखिए मैं जो बोलता हूं हकीकत बोलता हूं, ठीक है। ये चीजें सब साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो आपकी कोई साइकोलॉजी नहीं हिलती। साला कुछ मार्केट में इतना दम नहीं है कि अगर आपने एक लॉट में ट्रेड किया है ना तो इतना जल्दी एसएल आपका ले जाए। लेकिन वहीं पर अगर आपने एक लॉट से क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाई तो आपको लॉस, मतलब इतना लॉस वो कर देगा, और लॉस जैसे ही आप काटोगे मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। एक लॉट से ट्रेड करो, बहुत पैसा बनता है, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहां पर पूरा इस जगह इसने पूरी रेंज में मार्केट ने बिता दिया। और कितने रेंज में बिताया पता है? 50 से 60 पॉइंट। आप अगर मार्केट में देख रहे होंगे तो 50 से 60 पॉइंट के रेंज में पूरी मार्केट निकाल दिया। अब बताइए इसमें आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए? कितने बड़े महान आप ट्रेडर होंगे कि इसमें आप पैसा निकाल लेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्त ऐसी मार्केट में पैसा निकालना। इससे अच्छा है एक आध दो छोटा सा लॉस लेकर के साइड हो जाओ, जो मैंने करवाया अपने ग्रुप में, जो मैंने करवाया। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, कल मार्केट क्या काम करेगी। देखिए सिंपल, कल के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। ये जो आपकी दो रेंज बन गई ना, मैं सिंपल बताता हूं। देखिए ये जो दो रेंज यहां पर मार्केट ने बना रखा है, एक ये वाली, एक ये वाली, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बीच में मार्केट खुलती, आपको टच भी नहीं करना है, ना ही कोई कॉल बाई करना है, ना ही कोई पुट बाई करना है। समझ रहे हैं? यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर। किसी भी टाइम अगर मार्केट चाहे गैप अप ओपन हो, चाहे आप गैप डाउन ओपन हो, मार्केट को यहां आना पड़ेगा, इस जगह आना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर पूरी लिक्विडिटी भरी पड़ी है। समझ रहे हैं? मार्केट यहां एक बार आएगी, आना पड़ेगा मार्केट को, नहीं आएगी तो मैं टांग खींच के ले आऊंगा मार्केट की। चलिए ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा फर्रा खा नहीं हो कि मैं मार्केट के यहाँ ऐसा कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है चलिए, अच्छा ये हो गया। अब दूसरा चीज बताता हूं। यहां पर आप ना कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन कैसे आपको ड्रा करना है, यहां पर ध्यान दीजिए। इसको आपको ट्रेंड लाइन लेना है इस जगह से, ये वाला जो आपको बिग बना हुआ है, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा ये वाले तक, यहां तक, इसको ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। मैं आपको ड्रा करके भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनको मैं सबको डिलीट भी कर देता हूं। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको, ये जो रेड वाली है ना, इसको ड्रा आपको कर लेना है। ठीक है, अब जब इसको आपने ड्रा कर लिया तो यहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ ड्रा करनी है, ये वाला एरिया। इसको चाहे तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं, चाहे तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट। ये एरिया है 44,170 का। ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गैप अप मतलब रेंज में खुल करके, ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट रेंज में खुल करके, रेंज का मतलब समझ रहे हैं? रेंज का मतलब ये होता है, रेंज का मतलब ये है मार्केट की रेंज, इस जगह ये वाली रेंज से लेकर के ये आपकी रेंज हो गई। अगर मार्केट कल इस रेंज में खुलती है और इस रेंज में खुल करके नीचे आना शुरू होती है, आप यहां पर नीचे का ट्रेड मतलब पुट का ट्रेड लेंगे। आपका जो पहला टारगेट यहां पर आ रहा है 44,055 एंड सेकंड जो टारगेट आ रहा है वो आपका इधर आ रहा है कहीं 43,960 का। ठीक है, उसके नीचे भी आएगी या नहीं आएगी वो देखिए मार्केट के, जब मार्केट ओपन होगी तब हम डिसाइड कर पाएंगे। हम कोई भगवान नहीं है जो हम अभी से आपको बता दें ऐसा करेंगे। ठीक है, बस हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर मार्केट यहां मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज तोड़ करके नीचे ब्रेकआउट करती है, तो हम पुट की पोजीशन बाई करेंगे। और पुट की पोजीशन हम बाई करके, और यहां पर जो है तो हमारा टारगेट हम यहां से 200 से और 250 पॉइंट के बीच में, मतलब निफ्टी का नीचे का मूवमेंट यहां पर बन रहा है, नीचे हो गया। अच्छा अब मान लीजिए ऊपर इस रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करता है, इस रेंज में ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्त, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ध्यान रखना है आपको। ये वाली ट्रेंड लाइन, मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुला इस जगह में, अब इधर से मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, आपको सबको क्या लगेगा पता है? अरे अब तो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर, चलो चलो कल बाई करो, कल नहीं, ऐसा नहीं करना, गलती। ये जो लाइन है ना, ये पक्का रेजिस्टेंस का काम करेगी, ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। हो सकता है यहां से ऐसे जाए, फिर नीचे आए, फिर ऐसे करके ऊपर जाए, इस तरह से। मतलब कहने का ये है कि जब ऊपर जाए मार्केट तो एक बार आपको वेट करना है। अगर ये रेजिस्टेंस को इसने फोर्स से काट दिया, इस रेजिस्टेंस को इसने फोर्स से काट दिया और ग्रीन कैंडल बना दिया अच्छी खासी, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला होगा। क्योंकि यहां पर जो बंदे बैठे हुए ना पुटबाई में, यहां पर है उनका अभी बचा हुआ है, तो मार्केट यहां पर क्या करेगी 44,520 तक। कहां तक? 44,520 तक जाने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, ऊपर का टारगेट बता दिया, समझ रहे हैं?
ऊपर का हो गया। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, जैसा कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, इस जगह क्लोजिंग दिया है। अब मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुल जाती है, इधर कहीं खुल गई। जब यहाँ पर खुल गई तो क्या करेगी मार्केट, दोबारा इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ग्रैब करने के बाद फिर पता चलेगा, डिसाइड हम करेंगे, अगर इसके ऊपर गई तो फिर वही हमारा नेक्स्ट अगला टारगेट होगा 44,520 का और 44,650 का ऊपर का टारगेट। ठीक है, ऊपर के टारगेट का अक्ष मतलब मुझे ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से गैप अप खुल जाती है मार्केट, ठीक है, लेकिन बाकी अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम आपको बताएंगे कि अगर क्या करना चाहिए ट्रेड में, क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अगर ऊपर मार्केट जाते दोबारा आपको, मैंने जैसे कि कल भी आपको बताया था, अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुलती है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एग्रेसिवली बाई नहीं करना है। ठीक है, अग्रेसिवली आपको कोई भी काम बाई नहीं करना है, कोई काम नहीं करना मार्केट में, थोड़ा इंतजार करके करिए। तो अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हमको थोड़ा वेट करना बहुत जरूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस कैंडल का जो कि आज का हाई था, अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया तो फिर हम देखेंगे कि हमको कौन सी कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई मार्केट, मान लीजिए 44,000 में खुल गई, यहाँ पर मान लीजिए खुल गई, तो मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ पर खुल गई तो ध्यान रखिएगा एक बार इनका लिक्विडिटी जरूर ग्रैब करने मार्केट यहाँ जाएगी, इसके जाने के बाद ही मार्केट गिरेगी। ये मैं आपको क्लियर बताऊँ। तीनों चीज़ कंफर्म हो गई आपकी, हो गई ना? तो प्लीज इस रेंज में थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी रेंज का ब्रेकआउट जिधर भी करे उधर आपको ट्रेड लेना है, और कल कोशिश करिएगा एट द मनी ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि कल टाइम डी के थोड़ा सा कम ही होगा। इस हिसाब से बाकी एक लाट में ट्रेड करिए, एक लाट में आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा और आपका लॉस बहुत कम होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, हम डरते हैं मार्केट से, हमको मार्केट में बार बार डराया जाता है और डरा करके हमारे सारे कैपिटल को लूटा जाता है। यहाँ चोर बैठे हुए हैं मार्केट के पीछे, बचिए, अपने पैसे को बचाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने पैसे को बचाइए। जरूरी नहीं है कि नहीं आप आज ही करोड़पति बन जाएंगे, मत करो भैया। आपने ध्यान दीजिए, अगर आपने 5,000 रुपए का ट्रेड लगाया हुआ है तो 5,000 का ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप जो है तो 1,000 के लिए बैठे हैं। यहाँ जरूरी ये होता है कि अगर आपको 500 रुपये भी मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 5,000 रुपये में आपने 10% यहाँ पर अर्न कर लिया, और 10% अगर आप एक दिन में प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉफिट है ये ऑप्शन बाइंग में। यकीन करिए, आपको प्रॉफिट परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करना है। आपको ये नहीं देखना है कि नहीं मैंने 5,000 रुपये लगाया था तो मेरा 2,000 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए। अरे कैसे होगा पॉसिबल भाई? कौन सा ऐसा मतलब आप जुआ खेल रहे हो जो इतना पॉसिबल हो सकता है? नहीं होगा। अपने आप रिस्क का मैनेजमेंट कीजिए पहले, और इसके बाद अपने प्रॉफिट का भी साथ में मैनेजमेंट करिए। अगर सुबह सुबह, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना, हाँ मैं बहुत दिन से बताना चाह रहा था एक चीज़ जो कि मुझे लगा। देखिए एक चीज़ बताइए, 9:15 में मार्केट खुलती है, ध्यान रखिएगा मैं बहुत गहराई वाली चीज़ बता रहा हूँ। 9:15 में मार्केट खुलती है, आपको मान लीजिए 9:20 में कोई एक ट्रेड मिल जाता है, कोई ट्रेड मिल जाता है, कॉल का मिल जाता है, पुट का मिल जाता है, यानी हाँ जो भी मिल गया आपको। यहाँ पर इसने 5 मिनट के अंदर, मतलब 9:25 में 9:25 में उसने आपको 200 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, 200 रुपये का प्रॉफिट दे दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? आप बताइएगा कमेंट करके, अब आपको क्या करना चाहिए? क्या हमें ये 200 रुपये बुक करना चाहिए या हमें और होल्ड करना चाहिए? समझ रहे हैं? जब मैं आपको आंसर देता हूं, हमें ये 200 रुपये सुबह सुबह बुक कर लेना चाहिए। पहले अपने अकाउंट को, अपने पोर्टफोलियो को आप हरा भरा करना सीखिए। जब आपका अकाउंट हरा भरा हो जाता है ना, आपका मन और उल्लास हो जाता है, आपका जो भी काम होता है वो सही होता है, आपका जो ट्रेड होता है वो सही होते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा। कोशिश करिए सर, ध्यान रखिए, इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूं, और प्लीज दोबारा मैं आप सबसे बोलता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।